सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती। किसान भाइयों, मई का महीना आ चुका है। आज मैं बात करने वाला हूं कि मई के महीने में आप खीरे की खेती करके एक अच्छी इनकम, एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं किसान भाइयों, मेरे तरीके से, मेरे मॉडल से और मेरे टेक्निक से किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो को हम शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को दबा लें किसान भाइयों, ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो आए वो आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। मई का महीना आ चुका है, गेहूं की कटाई हो चुकी है, खेत खाली पड़े हुए हैं और गेहूं और धान में अच्छी इनकम नहीं होती है किसान भाइयों। तो आज मैं टेक्निकल खेती के बारे में आपको जानकारी दूँ। आप टेक्निकल खेती करिए, जैसे कि मैं देखिए करता हूँ खेती। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल कैमरे के सामने आ गया बोलता हूँ खेती करना है करना है करना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई खुद तो तू करता नहीं है। मैंने कहा भाई देखो, मैं खेती करता हूँ, दूसरे का खेत नहीं है, मेरा खुद का खेत है ये, और मैं खुद खेती करता हूँ। मैं सारा मैनेजमेंट अपना देखता हूँ और मैं खुद करता हूँ। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको मई में क्या करना है, खेत की जो है 1 एकड़ खेत के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2 बाह कल्टीवेटर से अपने खेत की अच्छी जुताई करवानी है और गहरी जुताई होनी चाहिए किसान भाइयों। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, जुताई होने के बाद 2 दिन के लिए आपको खेत को खुला छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपके पास गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद, मुर्गी की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो लगभग आपको 50 कुंटल के आसपास जो है 1 एकड़ में आपको डालना है किसान भाइयों। वो डालने के बाद खाद को सूखने नहीं देना है, छिटाई करवा के किसान भाइयों उसके बाद आपको रोटावेटर के माध्यम से गहरी और अच्छी जुताई कम से कम 2-3 बाह करवाना है कि मिट्टी एकदम भुर्रा होनी चाहिए, एकदम गर्दा होनी चाहिए मिट्टी किसान भाइयों। अब ये हो जाने के बाद किसान भाइयों, आपको सबसे पहला कदम उठाना है कि आप करना किस विधि से चाहते हैं, मल्चिंग या विदाउट मल्चिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप मल्चिंग की विधि से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप मल्चिंग की विधि से जब आप करते हैं, जैसे कि मैंने मल्चिंग लगाई है पीछे मेरे खरबूजे पे, मैंने बोड़े पे भी मल्चिंग लगाई है। तो मल्चिंग की विधि से करने के लिए आपको जो आलू बोने वाली मशीन होती है हमारी, वो आपको मंगवानी है किसान भाइयों, जो सिंगल बेड बनाती है, डबल बेड वाली नहीं, जो छोटे पतले बेड बनाती है वो नहीं, चौड़े बेड जो बनाती है वो आपको मंगवानी है किसान भाइयों। उसी के माध्यम से आपको बेड बनवाना है किसान भाइयों। बेड प्रिपेयर होने के बाद किसान भाइयों, उस पर मल्चिंग बिछाना है आपको। मल्चिंग की पूरी बिछाई करवा देना है, बिछ जाएगी मल्चिंग। उसके बाद आपको जो है कटिंग करवाना है, और किसान भाई जो आपको कटिंग करवाना है वो बीच में करवाना है, यानी साइड साइड नहीं करवाना, बीच में करवाना है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे भैया मेरे पास तो ड्रिप है नहीं, तो बीच में किस कटिंग करके करूंगा मैं क्या, क्योंकि नमी पहुंचेगी नहीं वहां पे। तो किसान भाइयों, ये जो पीछे खेत देख रहे हैं आप, इसमें कोई ड्रिप नहीं लगी हुई है और कटिंग जो हुई है वो बीच में ही हुई है। क्लिप में वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, बीचों बीच में मैंने कटिंग की है, कोई ड्रिप नहीं लगी है किसान भाइयों। अब इसका भी एक मैं टेक्निक बताता हूँ। मेरे बिहारी भैया पूजनीय गुरुदेव जी जो हैं, जो जानकारी देते हैं, उन्होंने ही ये टेक्निक बताई, उन्हीं के माध्यम से ये पूरी खेती हुई है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जैसा कि अब आपको बीचों बीच में आपको छेद कर देना है। उसके बाद जो कटिंग करना है वो आपको 2 फुट के आस में जो है डिस्टेंस होना चाहिए, 2 फुट आपको रखना है। उसके बाद किसान भाइयों, कटिंग हो जाने के बाद जो है, और किसान भाइयों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर किसी के पास गोबर की खाद नहीं है वो यूरिया डाई भी प्रयोग करे, और यूरिया डाई भी डालना, ऐसा नहीं है कि आप गोबर खाद डाल दिए यूरिया डाई मत डालिए। तो किसान भाइयों, जब कटिंग हो गई, कटिंग के बाद में किसान भाइयों, अब आप कहेंगे पानी चढ़ेगा कैसे, चढ़ने के लिए भी सबसे अच्छा उपाय कि आपको दोनों तरफ की नालियाँ सिंचाई करनी है, उधर की भी और इधर की भी। शाम के टाइम लगभग आपको 5 से 6 बजे के बीच में आप सिंचाई करनी है, और जो आप नमी का देखेंगे, जो पन्नी देखेंगे उसको ओवरफ्लो पूरा करना है। ऊपर पन्नी पे नहीं चढ़ाना है पानी, केवल उसके किनारे किनारे तक पानी चढ़ना है, ओवरफ्लो उसे कहते हैं। अब जब पानी ओवरफ्लो आपको कर देंगे, तो आप सुबह जब उठ के आएंगे, सुबह तो आप जब चेक करेंगे, तो आप दोनों तरफ से अगर आप पन्नी हल्का सा उठा के चेक करेंगे तो देखेंगे कि 50% नमी इधर से, 50% नमी इधर से पहुंच जाएगी। जो बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस होगा वो बचेगा आपका, पर किसी पौधे में किसी खाने में पहुंच जाएगी। फिर दूसरे दिन आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद आप दोबारा से आएंगे, देखने पर्याप्त नमी मिलेगी। अब इसमें फायदे क्या हैं? इसमें यह फायदा होगा कि गर्मी के मौसम में, बरसात तो आनी है, बट गर्मी के मौसम में मई में जो महीना तपता है उसमें आपको 8 दिन पे पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, मॉइस्चर बना के रखेगा। लेकिन आप जो विदाउट मल्चिंग में करेंगे उसे आप तीसरे दिन किसान भाइयों सिंचाई करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है, और तीसरे दिन आप सिंचाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिजली आ नहीं रही है,
तेल का रेट 98 रुपये हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे एक किसान सर्वाइव कर पाएगा इस सब चीज़ों को लेके। तो किसान भाइयों आप ऐसी कटिंग कर देंगे, उसके बाद में किसान भाई उसमें बीज डालना है। अब बीज डालने का भी एक सिस्टम है। अगर आपके ज़मीन में नमी है तो पहले बीज डाल दीजिए, तब सिंचाई करिए। सिंचाई तो आपको करनी है, नमी हो या ना हो करनी है आपको सिंचाई, तब आपको सिंचाई करनी है। और अगर नमी नहीं है तो पहले आप सिंचाई कर दीजिए, 2 दिन का टाइम लिए, फिर आप बीज डालिए। और जर्मिनेशन जो होगा किसान भाइयों, तगड़ा जर्मिनेशन होगा। इसमें जो जर्मिनेशन हुआ था 100% जर्मिनेशन हुआ था। कोई पौधा रेयर केस में कटा होगा जो कीटाणु काटे होंगे, और काफ़ी ज़बरदस्त फसल है किसान भाइयों। मैं अभी आपको क्लिप इसमें ऐड करूँगा, वो आप देखिएगा। किसान भाइयों ये कर देने के बाद अब फ़ायदे क्या हैं? अब मल्चिंग पे रहेगा, बीचों बीच में पौधा जाएगा तो नाली में, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीचों बीच में आप फल फड़ेगा, फल की क्वालिटी, फल की थिकनेस काफ़ी अच्छी थिकनेस आएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब आप कहेंगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन इसमें बढ़ने का एक साइंस है। जो आपने खाद डाली, गोबर की खाद डाली, या कोई यूरिया डाई पोटास डाला, या कोई ड्रिंचिंग कर रहे हैं, या कोई अदर छिड़काव कर रहे हैं किसान भाइयों, तो उसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो खाद निकलेगी, वो जो कटिंग आपने छेद की है उसी के माध्यम से जो है वो ऊपर आती है। और किसान में जब वो उसी के माध्यम से ऊपर आएगी तो सारा न्यूट्रिशन, सारा ताकत जो होगी सारी पौधे को मिलेगी हमारे। और जब पौधे को किसान भाइयों मिलती है तो आप सोच ही सकते हैं कि एक ही जगह से निकलने का ऑप्शन है। और जब उसको मिलेगी तो पौधे की क्वालिटी, पौधे की थिकनेस कैसी होगी किसान भाइयों, और काफ़ी अच्छी होगी। जो कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसमें ना ज़्यादा दवाओं का स्प्रे हुआ है, ना ज़्यादा कोई खाद पड़ी है, और आप फसल जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है किसान भाइयों। तो और प्रोडक्शन की बात करूं तो एक पौधा, मैं अपने पूरे लाइफ में बात करूं, 15 केजी फल देता है। खीरे की अगर मैं बात करूं तो 15 केजी फल देता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक पौधा अगर 15 देता है तो कितना निकल जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं बात करूंगा अगर मिनिमम की बात करूं तो अच्छा रेट मिलेगा। अगर 10-12 रुपये भी मिलता है तभी भी आप 60-65 हज़ार रुपये एक बीघे में आप निकाल सकते हैं। लागत, बहुत लागत में अगर काटूंगा 10,000 रुपये अगर काट दूंगा तभी भी आप जो है 60,000 मिलता है, तभी भी आप 50,000 रुपये एक बीघे में बचा सकते हैं किसान भाइयों। और सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है ये किसान भाइयों। और दवाओं वगैरह के स्प्रे के लिए थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि दवाएं तो ज़्यादा नहीं लगेंगी इसमें, और ध्यान भी देना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। और किसान भाइयों अगर झालर पे कोई करना चाहता है तो इसी पे आप झालर भी सेट कर सकते हैं। झालर का भी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मल्चिंग की व्यवस्था नहीं, हमारा कोई किसान है वो लगाना चाहता, लगा वो भी सकता है, लेकिन किसान भाइयों समस्या आएगी सबसे पहले खर वाली। अब आप खर को निरवाने के लिए लेबर अगर एक बीघे में करते हैं तो कम से कम आप 1,500 आपका लेबर लेगा, और पूरी मल्चिंग आपकी 2500 में लग जाएगी लगभग। तो आप 1,500 और 2500 को आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि आप 1,500 देना है या 2500 लगाना है। यहाँ फल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, यहाँ फल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मल्चिंग ही लगाएं, और इसमें खर निकलेगा, कीटाणु के प्रकोप ज़्यादा होंगे। और बरसात के महीने में जब पानी भरेगा, फल की क्वालिटी ख़राब, बहुत बुरी तरीके से ख़राब होगी, फल दागी हो जाएंगे, तो फल मार्केट में बिकेंगे भी नहीं अच्छे रेट में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप मल्चिंग से ही मैं सजेस्ट करूंगा, आप मल्चिंग विधि से करिए। किसान भाइयों अगर ये खीरे की खेती करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को समस्या आ रही है, तो वो मुझसे जानकारी ले सकता है कि खीरे की खेती जो है कैसे करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं फिर से नई और अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।